जय हिंद साथियों, आज देखेंगे हम लोग वर्ण का टॉपिक। जो वर्ण से पूछा जाता है अक्सर ऑब्जेक्टिव में, क का उच्चारण स्थान का क्या है, अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसको हम लोग जानेंगे एक सटीक ट्रिक के अनुसार से। देखिए, वर्ण 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 का दूसरा नाम होता है क्या? अक्षर। क्या होता है? वर्ण का दूसरा नाम होता है अक्षर। इसका अंग्रेजी होता है लेटर। इसका अंग्रेजी होता है लेटर। वर्ण का दूसरा नाम होता है अक्षर और इसका अंग्रेजी क्या होता है? लेटर। आप देखेंगे कोई पूछ देगा, बताइए कि वर्ण कुल कितना होता है? वर्ण कुल कितना होता है? तो वर्ण कुल होता है 52। कितना होता है भैया? तो वर्ण कुल होता है 52। अब वर्ण का जो है, वर्ण का लड़का कैसा है? तो वर्ण का लड़का 2 है। कितना है? एक का नाम था स्वर वर्ण, एक का नाम था स्वर वर्ण। स्वर वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? भोवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण को भोवेल बोलते हैं। एक का नाम था व्यंजन वर्ण। एक का नाम क्या था? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट लेटर। स्वर वर्ण को बोलते हैं भोवेल लेटर और व्यंजन वर्ण को बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर। इसमें एक प्रश्न यह उठेगा आपसे, होते तो स्वर वर्ण होता है कुल कितना होता है भैया? स्वर वर्ण का संख्या होता है 11। कितना होता है? स्वर वर्ण संख्या 11 होता है। और भोवेल की संख्या अंग्रेजी में बोला जाए तो भोवेल की संख्या कितना होता है भैया? तो 5 होता है। कितना होता है? 5, है ना। A E I O U, A E I O U। उसी प्रकार व्यंजनों की संख्या कितना होता है? 25। व्यंजन की संख्या कितने होते हैं? 25 होता है। और कॉन्सोनेंट अंग्रेजी में बोला जाए तो अंग्रेजी में कितना होता है? कॉन्सोनेंट संख्या होता है 21। कितना होता है? 21। कितना होता है? 21। इसके बारे में फुल जानकारी चाहते हैं आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, अभी हम लोग पढ़े क्या स्वर वर्ण संख्या कितना होता है? 11। और अंग्रेजी में बोला जाए तो भोवेल की संख्या कितना होता है? 5। और व्यंजनों की संख्या कितना होता है? 25। और कॉन्सोनेंट कितना होता है? 21, है ना। कोई पूछ ले आप लोग से कि बताइए लेटर जो है, लेटर की संख्या कितना होता है भैया अंग्रेजी में? तो होता है 26। कैसे? तो ए से जेड तक आप लोग पढ़े होंगे। तो ये कितना होता है? ए से जेड तक टोटल होता है 26 होता है लेटर। लेकिन वर्ण कितना होता है भैया? तो वर्ण होता है 52। चलिए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और एक उत्पन्न होगा इसमें। कोई पूछेगा, बताइए कि वर्णमाला, है ना, वर्णमाला मतलब अल्फाबेट, बेटों की संख्या कितनी होती है? 1 होता है। वर्णमाला, है ना, वर्णमाला की संख्या कुल कितना होता है? तो 1 होता है। बोलिएगा कैसे, है ना, कैसे बन गया? वर्ण होता है, वर्ण मतलब क ख ग घ अंग हो गया। मान चलिए क हो गया, घ हो गया, है ना, झ हो गया। ये सब क्या है? र हो गया। ये सब क्या है? ये टोटल जो है ना, ये टोटल क्या है आपका? वर्ण है। ये टोटल क्या है? वर्ण है। इसी को हम एक माला बना दिए। क्या बना दिए? एक माला बना दिए, है ना। तो ये क्या बन गया? वर्णमाला। क्या बन गया? आप लोगों को निश्चित हो गया कि वर्णमाला की संख्या कुल कितना होता है? 1 होता है। समझ गया बात को? अब इसमें मेन टॉपिक यह आता है कि वर्ण उच्चारण मतलब उच्चारण स्थान, है ना, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए, वर्णों का उच्चारण स्थान जानने के लिए हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को इसे लिखा रहेगा क्या? जैसे क वर्ग। क्या आता है भैया? तो क वर्ग आता है ना। एक आता है च वर्ग आता है। क्या आता है? च वर्ग। एक होता है ट वर्ग। एक होता है क्या? ट वर्ग। एक होता है ट वर्ग। एक होता है कौन चीज? एक होता है प वर्ग। एक क्या होता है? प वर्ग। तो देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग को हम लोग कैसे याद करेंगे, है ना। दहेज में क्या मांगते हैं अक्सर? कि केटीएम। क्या मांगते हैं? दहेज में केटीएम दो, है ना। देखिए, KTM DO। क्या दो भैया? तो केटीएम दो। क्या दो? केटीएम दो, है ना। KTM दो। इतना तो याद रहेगा आप लोगों को। केटीएम दो। के से होता है क्या? कंठ। के से क्या होता है? कंठ। और टी से होता है तालु। टी से क्या होता है भैया? तो तालु होता है। और एम से होता है मूर्धा। एम से क्या होता है? एम से होता है मूर्धा। और डी से होता है दंत। दंत बोले तो दांत। और ओ से होता है ओष्ठ। ओष्ठ बोले तो होठ। क्या बोलेंगे इसको? ओष्ठ को बोलेंगे होठ। ठीक। देखिए, कंठ में, है ना, के फॉर कंठ। कंठ यहाँ होता है।
तो हम लोग क बोलो, ख बोलो, ग बोलो, घ बोलो, ये सब क्या आता है आपका कंठ से अ भी किस में आता है कंठ में आता, आ भी किस में आता है कंठ में, से ई है ना, ई हो जाएगा मूर्धा में। तो इसी प्रकार के क में कंठ वर्ग आ गया, और तालु से है ना, मतलब च वर्ग है ना, च वर्ग में से च छ ज कहाँ से बोला जाता है, ये तालु से बोला जाएगा, जीभ से है ना। उसके बाद एम फॉर मूर्धा, मतलब ट वर्ग में क्या आएगा आपका, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है ना, बोलिएगा ना, जो है ना जीभा ऊपर नीचे सटेगा है ना, मतलब तालुम सटेगा हटेगा, तालुम सटेगा हटेगा, ये हो गया मूर्धा में। और डी फॉर दंत, तो था जो हम लोग बोलते हैं, ये कहाँ से उपयोग बोला जाता है, तो दांत के सहारा लिया जाता है, दांत में दांत का सहारा लिया जाता है। ओ फोर होता है ओष्ठ, ओ फोर क्या होता है, ओष्ठ, ओष्ठ बोले तो होठ। ये हम लोग कुछ भी बोले से प फ ब भ म तक बोले तो आपका ये जो होठ है, ये होठ चिपकेगा छूटेगा, चिपकेगा छूटेगा। जब तक होठ है ना ओष्ठ चिपकेगा छूटेगा नहीं, तब तक यह प फ आप बोल नहीं सकते हैं। आप लोगों को 50,000 देते हैं, आप लोग कमेंट बोलिएगा कि हमसे हो जाता है बिना मतलब होठ को सटाए हुए प फ बोला हो। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए ये तो हो गया आपका, ये सब जैसे जैसे आ गया है ना, आ गया। तो इस समय जो है ना, इस समय जो आपको एक बार दो बार बोलने के बाद आपको समझना होगा कि जो हम बोलते हैं तो कहाँ से बोला जाता है, जिसे बोलते हैं तो य कहाँ से बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ आएगा है ना। जिसे बोलते हैं ऊ कहाँ से उपयोग होगा, जिसे बोलते हो है ना तो कहाँ से उपयोग होता है। सब कुछ एक बार दो बार बोलने के बाद आपको ताल है ना भांज लगना चाहिए, मतलब एहसास होना चाहिए कि यह जो बोला जाता है कहाँ से बोला जाता है ना, समझ गया। तो ये क्या कौन सी वर्ण का उच्चारण, वर्ण के उच्चारण के क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जाम में जो है ना कम से कम 2 नंबर पूछता है। कितना पूछता है, 2 नंबर पूछा जाता है इससे। तो ये कंठस्थ हो गया, समझिएगा आपका 2 नंबर पक्का। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।